संत से एक जिज्ञासु ने पूछा कि मैं जितनी देर सत्संग सुनता हूं ना महाराज जी, उतनी देर तो मेरा मन आपके वचनों में लग जाता है, संसार के चिंतन से रहित हो जाता हूं मैं, पर फिर मैं बाहर जाता हूं ना तो किसी को देखकर मेरे मन में आकर्षण तो होता है, उसका क्या करूं? वस्तु का चिंतन होता है कि ये खाऊं, व्यक्ति को देखकर उसके प्रति आकर्षण होता है, तो ये क्यों गुरुजी? उस समय क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा कि उस समय ये भाव मन में लाना चाहिए कि आंखों को देखने की शक्ति जिसकी है वो भगवान भगवत स्वरूप गुरुदेव मेरे हैं। हे गुरुदेव, मेरा मन मेरी आंख उस तरफ जा रही है, मुझे अपने में लगाओ। मन से उनको देखें, उनका दर्शन करें, तो इससे मन गलत जगह आकर्षित होने से बच जाता है। वैसे तो गलत जगह, अब कैसे कहें कोई गलत है? देखो, जो लोग बोलते हैं ना हमारे को उसने गिरा दिया, हमारा उसने पतन करा दिया, वास्तव में देखा जाए तो ऐसी किसी की ताकत नहीं कि कोई हमको गिरा दे। माना कि बुराइयां बहुत हैं संसार में, बुरे लोग भी हैं, पर उनमें इतनी शक्ति नहीं कि इच्छा के विपरीत किसी को अपनी ओर खींच सके। जिस दिशा में कदम उठते हैं ना, देर सबेर गंतव्य तक पहुंच ही जाते हैं। तो कौन सी दिशा में हमारे कदम उठ रहे हैं? इसने हमको फंसा दिया, उसने, भाई कोई हमारी इच्छा के विपरीत किसकी ताकत है खींच सके? तो हम उस तरफ कदम बढ़ाएं जहां गुरुदेव इशारा करते हैं, तो गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे, सब पहुंचेंगे। राम जी ने सीता जी का पता लगाने 4 दिशाओं में भेजा था। हालांकि राम जी को पता था कि दक्षिण दिशा में सीता को ले गया रावण, पर फिर भी 4 दिशाओं में भेजा। 3 दिशाओं की टुकड़ियां लौट कर आई। एक दिशा दक्षिण में जो गए थे उसमें भी हनुमान जी पहुंचे, बाकी तो समुद्र किनारे बैठे रहे। पर वर्णन है कि बाद में सब पहुंच गए थे, सब जितनों को भेजा था सभी पहुंच गए थे, राक्षसों को मारने में सफल हो गए थे। उसी प्रकार जो भी हमारे बापूजी से दीक्षा ले रहे हैं वो बापूजी के कहे अनुसार लगे रहेंगे तो सब दुर्गुण रूपी राक्षसों को मारकर ब्रह्म विद्या रूपी सीता को पाने में सफल हो ही जाएंगे। लगे रहना है, गुरु के कहे अनुसार चलना है। अपनी तरफ से जरा, नदी पार करने में नाव सहायक है, परंतु नदी तक चल के जाना तो पड़ेगा ना। यहां से दिल्ली जाने में ट्रेन सहायक है, परंतु रेलवे स्टेशन तक तो जाना पड़ेगा। प्लेन भी सहायक है, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएं दिल्ली, पर एयरपोर्ट तक जाना तो पड़ेगा। जहाज में बैठेंगे चले जाएंगे, उसी प्रकार हमको थोड़ा वो करना तो पड़ेगा जो हमारे गुरुदेव कहते हैं। रावण को मारीच, खरदूषण, कालनेमी आदि कई उसके जैसे सहयोगी उसको मिल गए थे, परंतु अपने भाई विभीषण को वो अपना सहयोगी नहीं बना सका और उसका समर्थन भी नहीं जुटा सका, क्योंकि विभीषण की इच्छा थी कि मैं भक्ति करूं, मैं राम जी में मन लगाऊं। ऐसे ही कोई कहे कि हम तो भक्ति करते हैं पर हमारा अमुक कुटुंबी हमको रोकता टोकता है, नहीं नहीं, हम लगे रहें। एक कन्या ने दीक्षा ली, पता मैं भूल गया, मुझे ज्यादा पता याद नहीं रहता, तो उसने दीक्षा ली तो साधना करती थी, जप करती थी, पढ़ाई उसकी पूरी हो गई थी, तो साधना में ज्यादा समय देती थी। परिवार वाले रोकते टोकते थे कि सारा दिन ध्यान साधना करती है, क्या जरूरत है, सुबह थोड़ी देर कर लिया बस। मेहमान आते तो उनको भी बोलते कि इसको कुछ समझाओ, तो वो भी समझाते, मानो खुद सुधरे हुए हैं। वो कन्या कहती कोई बात नहीं, बोले मैं कर रही हूं ना। बोले पर क्या मिल जाएगा, क्या फायदा? कन्या कहती क्या घाटा है इसमें, नुकसान क्या है, मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रही हूं। कितना, अब देखो उम्र में तो वो लोग बड़े हैं, पर इसको कह रहे हैं कि तू ये सब क्यों करती है, अब बड़ा कौन आप सोचो।
विचारों में जिसके बड़प्पन आया वही वास्तव में बड़ा है। उम्र से बड़ा हो गया तो क्या होगा? हिरण्यकश्यप बड़ा था, प्रहलाद छोटे थे, पर हिरण्यकश्यप के विचारों में बड़प्पन नहीं था। विचारों में बड़प्पन आता है सत्संग से। विचारों में उच्चता आ जाती है, पवित्रता। तो कन्या ऐसी थी, कन्या लगी रही, दुखी नहीं होती थी, मन में प्रार्थना करती कि बापूजी इनको भी सद्बुद्धि दो, ये भी लग जाएं इस रास्ते पर। ऐसी मन में भावना प्रार्थना करती, और उसकी प्रार्थना रंग लाई। चिट्ठी तो बहुत लंबी लिखी थी, प्रार्थना रंग लाई, और उसके माता पिता भाई बहन सब